नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में भूपेश सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लगातार 10 सालों तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को पूरे होने पर धमतरी में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने जहां पर सरकार की उपलब्धि गिनाई तो वहीं भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन 2.5 सालों में अराजकता भ्रष्टाचार तेजी से चरम पर पहुंचने की बात कही है। सुनिए भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर क्या कहते हैं धमतरी के नेता। सबसे बड़ी उपलब्धि तो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें हमने समर्थन मूल्य किसानों को 2500 रुपये का वादा किया था, वो निभा रहे हैं। आज 2.5 साल में हम देते आ रहे हैं। और अब किसानों को एक अच्छी बात यह होगी कि चूँकि अब समर्थन मूल्य बढ़ गया है, तो मेरा मानना है कि किसानों को अगली बार फसल का 2540 रुपये मिलेगा। तो ये हमारी योजनाओं में शामिल है। हम किसान को 600 रुपया पर क्विंटल का राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे, 9,000 रुपये पर एकड़। तो इस हिसाब से उनको अगली बार तो 2540 रुपये मिलेगा किसानों को। ये योजना हमारी बहुत सफल योजना रही है। प्रदेश के 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए हमने। जलकर के रूप में 17 लाख किसानों को 244 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया माफ किया। बस्तर जिले में 1764.61 हेक्टेयर अधिकृत भूमि वापस किसानों को दिलाई गई। ये आज तक का इतिहास है जो पहली बार किसानों को ज़मीन वापस मिली। और बिजली बिल हाफ, जितनी भी योजनाएं हमारी थी, आज बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को बहुत अच्छे से मिल रहा है। गर्व है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भूपेश सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो जनहित में काम किए हैं वो ऐतिहासिक है और इस जनहित के कार्यों से वजह से आने वाले समय में वर्षों तक भूपेश भैया हमारे छत्तीसगढ़ में राज करेंगे। आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बोलता हूँ मैं। सबसे पहले जो किसानों का जो कर्जा माफ़ हुआ है वो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा निर्णय किसी भी मुख्यमंत्री ने लेने का साहस आज तक से नहीं किया था। उसके बाद समर्थन मूल्य में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उन्होंने किसानों को जो समर्थन मूल्य में का जो पैसा दिया है वह आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का स्तर को ऊंचा कर दिया है। आज लोगों के जेब में, विशेष करके किसानों के जेब में पैसा रुकना भी चालू हो गया है और कर्जा लेने की आवश्यकता अब आज के डेट में किसानों को नहीं पड़ रही है। अब हमको छत्तीसगढ़ में कर्जा के नाम से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस प्रकार के खबर का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसान से नज़र मिलाकर भूपेश सरकार के विरोध में बात नहीं कर सकता। ये हमारे भूपेश सरकार के सबसे बड़े कार्यों का उदाहरण है कि आज उन्होंने किसानों को गर्व से जीने के लिए लायक बना दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से हमारे शहर में भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं उन्होंने चालू की है। आज हम शहर की बात करें, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जिससे सैकड़ों लोग 6 महीना में पूरे छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और हमारे धमतरी शहर में 2 मोबाइल वैन चल रहे हैं और हर रोज़ पूरे वार्डों में क्रम बना हुआ है और हर एक वार्डों में जा के शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उस वैन में डॉक्टर भी रहते हैं और लैब की भी सुविधा है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों का इलाज घर बैठे लोगों का इस योजना के तहत हो रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पेंशन योजना, एक छोटा चीज़ बताना चाहूँगा, कितने छोटे छोटे बातों को हमारे सीएम साहब ध्यान रखते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें विधवा महिलाओं को उस योजनाओं से पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये मुख्यमंत्री पेंशन योजना उन्होंने चालू की है।
इससे विधवा महिलाओं को तत्काल पेंशन की सुविधा उन्होंने दी है और बहुत सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत सारे योजनाएं हमारे सीएम साहब ने चालू की है। अभी देखे होंगे आप कि कोरोना काल में हुई परेशानी को देखते हुए नवंबर तक का राशन निःशुल्क कर दिया है। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। मैं पूरे धमतरी के नागरिकों की ओर से, हमारे नगर निगम के पूरे टीम की ओर से भूपेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश यह बहुत अच्छा काम करी से 2.5 साल में वह पूरा छत्तीसगढ़ी के हिसाब से जो अपन किसान मन के पूरा सहयोग करीस, ऋण माफ़ी करीस, उमन ला 2500 रुपया के हिसाब से धान खरीदीस, गौधन न्याय योजना लागू करीस। यह हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सौभाग्य के बात है कि यह पूरा देश में और साथ ही साथ पूरा विश्व में भी एक बड़ाई हुआ थे। यह सबसे बड़े बात है। साथ ही साथ हमारे भूपेश बघेल जी हमार जो रोजगार के पूरा पैदा करी ताकि कोरोना काल के 2 कोरोना काल निकल गए, उनमें भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन और हमारे भाई मजदूर मन ला भरपूर काम दी, जेकर कारण वो मन बाहर नहीं गई और यहीं शहर में रह के अपन गांव में रह के सब काम करी, जेकर कारण आज पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के विकास लगातार दिनों दिन बढ़त जाते और हमारे भूपेश जी बहुत अच्छा काम करे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लाभ अगर इन 2.5 सालों में मिला है तो पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, जिसके कारण सभी योजनाएं जो माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाएं हैं वो सभी छत्तीसगढ़ियों को उनका लाभ मिला है। सभी वर्गों को उनका लाभ मिला है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आदिवासी हो, सभी जातियों का, चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने योजनाएं बनाई, जिसके कारण ये 2.5 साल में पूरा विकास छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। इस कोरोना काल 2 साल के कोरोना काल में भी पूरे देश में मद्दी का रहा, मगर छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए, चाहे वो मोटरसाइकिल के बिक्री के आंकड़े हो, चाहे वो कार के आंकड़े हो, सभी में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ये लाभ है। सबसे बड़ी योजना जो उन्होंने चालू की, किसानों का 25 रुपये में धान खरीदी, जलकर माफ, बिजली कर हाफ, गोधन न्याय योजना, जिसमें पूरे विश्व में पहला ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें गाय का गोबर खरीदा जाता है, जिसका अनुसरण आज केंद्र सरकार भी करने जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की बहुत बड़ी योजना है। और जो आदिवासी भाई हैं, तेंदूपत्ता, जो बेचारे बहुत गरीबों की स्थिति में थे, रमन सरकार ने पादुका वितरण का काम उन्होंने किया था, जो किसी को 5 नंबर, किसी को 6 नंबर, मगर भूपेश सरकार ने उनके जो तेंदूपत्ता खरीदी 2000 से सीधा 4000 रुपया की खरीदी का आदेश उन्होंने किया है। उसका लाभ आदिवासियों को मिला है। उसी प्रकार समर्थन मूल्य में लगभग 32 जो खरीदी होती है, जंगल खरीदी, उन्होंने भी इस योजना बनाई है, जिसके कारण आदिवासियों को जो खरीदी है समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगी। विकास चारों ओर दिख रहा है। ये सभी को अब समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ही कर सकता है। जिस कामों में भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार करते आई है, वो काम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायियों को मजबूत करने का काम किया है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है। अब उनको वो लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इस प्रकार का हल्ला कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में यह 2.5 साल का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय, सभी वर्ग के लिए सराहनीय रहा है। हर वर्ग के लोग, चाहे आदिवासी क्षेत्र के हो, चाहे सामान्य के हो, चाहे शहर के हो या ग्रामीण क्षेत्र के, सभी खुशहाल है। भूपेश सरकार न केवल घोषणा पत्र बल्कि घोषणा पत्र के अनुरूप सभी वर्ग अन्य और काम किए हैं। जैसे कि अपने घोषणा पत्र में अधिकतर बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ और किसानों का समर्थन मूल्य के धान के अलावा जो घोषणा पत्र में नहीं की है, राम वन गमन पथ, गौधन न्याय योजना, उसके घोषणा पत्र में नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अलग से योजना बनाकर इसको धरातल पर लाकर सराहनीय कार्य किया है। हर वर्ग के लोग
लोगों के लिए काम किया है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, शिक्षक हो या फिर मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी के लिए एक जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी संचालित करके, और इन 2.5 सालों के बीच में 2 साल हमारे कोरोना काल निकल गया, उसके बावजूद भी भूपेश सरकार के नेतृत्व में 2.5 सालों में बहुत सारा विकास कार्य हुआ है जो ज़मीनी हकीकत में धरातल पर है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जो 2.5 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो नरवा गुरवा बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों को धान का समर्थन मूल्य देने की जो उन्होंने जो बात की हो, उस पर वो खरा उतरे हैं। और निश्चित रूप से चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अभी भी जैसे कोरोना का एक पीरियड चला, उस पीरियड में भी वैक्सीन की बारी आई तो सर्वप्रथम विश्व अपने भारत देश में छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम जो 18+ वालों को वैक्सीन है अपने छत्तीसगढ़ में मुफ्त लगेगी। उस पर भी वो खरा उतरे और आने वाले सब चाहे अपने नगर निगम क्षेत्र में भी हो, वहाँ पे भी जो बजट की बात ही हो, उस पर भी उन्होंने उसमें घोषणाएँ की है। और हमारा क्षेत्र धमतरी के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी इस विकास की राह पे आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से मानते हैं कि आने वाले 2.5 साल में भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम विकास के और नए नए आयाम स्थापित करेंगे। आज आप चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख लें, चाहे शहरी क्षेत्रों में देख लें, विकास के जो समरूपता है वो बराबर चली आ रही है और आने वाले समय भी विकास की गंगा बहती रहेगी। अब रोड, पुलिया, सड़क, बिजली ये तो अनवरत चलते ही रहते हैं। भाजपा ने पिछले 15 साल के शासन में वो किसानों को जो उन्होंने समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, उस पर उन्होंने कभी भी उस वादे को नहीं निभाया। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने 2100 रुपये धान का मूल्य भी घोषित किया, तब भी रमन सिंह जी ने कभी इसको पूरा नहीं किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जैसे ही घोषणा की 2500 रुपये क्विंटल धान का होगा, उन्होंने समर्थन मूल्य दिया और उसी समर्थन मूल्य से, क्योंकि हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ भी, भारत ही नहीं छत्तीसगढ़ भी एक कृषि प्रधान देश है और इसमें 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और मुख्य रूप से उनका व्यवसाय किसानी है। तो किसानों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और जो आय किसानों के पास आई, उसी आय के माध्यम से, चाहे वो कपड़े के क्षेत्र में हो, ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, चाहे गाड़ियों के क्षेत्र में हो, छत्तीसगढ़ में जहाँ विकास की अनवरत अपनी अपनी गंगा बहती रही, वो उसी का परिणाम स्वरूप है कि उन्होंने किसानों को सर्वप्रथम, जो पिछड़े हुए थे किसान, जिनको धन के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, और हम लोग के जो आय का स्रोत है या अपने व्यवसाय का जो स्रोत है छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ किसान के माध्यम से, कृषि के क्षेत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया। और निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ी तो हम व्यापारियों की भी उसमें निश्चित रूप से हम लोग को लाभ मिला है। जब से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार आई है, आप सभी लगातार देख रहे होंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से 36 वादे किए केवल और केवल सत्ता में आने के लिए। और इन 36 वादों में एक भी वादे ऐसे नहीं जिसे उन्होंने पूरा किया हो। और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये केवल और केवल बात करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। इन्होंने सत्ता में जब आना था तो युवा साथियों से इन्होंने वादे किए थे कि हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरी तो दूर, जिन बेरोजगार युवाओं के साथ उन्होंने वादा किया था कि आपका पंजीयन कराइए, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता इन बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन आज 2.5 साल में इतने लाखों युवा पूरे प्रदेश में है कि जिन युवाओं का पंजीयन एक बार हो गया है, फिर दूसरी बार फिर पंजीयन हो गया, तीसरी बार फिर पंजीयन हो गया, लेकिन आज भी उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ये प्रदेश सरकार की स्थिति है। महिलाओं से वादा किया, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई कि हम शराबबंदी करेंगे। मुझे बहुत शर्म महसूस होती सरकार के लिए, ये मुझे कहना पड़ रहा है कि उस दर्द, उस पीड़ा को सरकार नहीं समझ पाई जो शराब के कारण, और सरकार जो होम डिलीवरी कर रही है, घर घर जो पहुंच सेवा दे रही है सरकार, शराब घर घर तो पहुंच रहा है, घर का माहौल खराब हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है केवल और केवल शराब के कारण। चाहती तो सरकार तुरंत निर्णय लेके शराब को बंद करती, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती कि शराब बंद हो। और शराब जब घर पहुंच सेवा कर रही है सरकार, तो सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। तो इस तरह का काम सरकार कर रही। हमारे बुजुर्ग जनों से सरकार ने वादा किया, 60 साल से ऊपर है तो उनको 1000 रुपये मासिक पेंशन
और 75 वर्ष से यदि ऊपर है तो उनको 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन कहीं भी सरकार अपने इन वादों में भी खरा नहीं उतरी है। हम लगातार सरकार की इस कार्यशैली को देख रहे हैं। किसी भी सरकार के लिए काम करने की 2.5 वर्ष का समय बहुत होता है, लेकिन सरकार केवल और केवल बातें करती रह गई। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, सरकार की योजना है, फ्लैगशिप योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा खुरवा बारी। आज मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, आज धमतरी के आप एक भी गांव में आप बता दीजिए कि वहाँ का गौठान, सफल गौठान यदि बना हो। जितने मवेशी हैं, शहर में भी गौठान बना है, जितने मवेशी हैं रोज शहरों में घूम रहे हैं। तो ये स्थिति है सरकार के फ्लैगशिप योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की। किसी भी योजना के लिए कोई खास बजट का निर्धारण सरकार ने नहीं किया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे भाइयों से कहा गया बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ। एक भी किसान भाई आज भी ये नहीं बोलता कि कहीं भी उसका पूरा कर्जा माफ हुआ हो, कहीं पर भी पूरा कर्जा माफ नहीं है। पिछले 2 साल का बोनस सरकार ने देने का वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र में, उसमें भी सरकार विफल रही। कहीं पर भी 2 वर्ष का बोनस उन्होंने नहीं दिया है। ले दे के कहीं समर्थन मूल्य में धान खरीदी का प्रयास किया सरकार ने, और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों के धान का दाना दाना हम खरीदेंगे। आज किसान भटक रहे हैं, किसान चक्कर लगा रहे थे, 2 दिन 3 दिन में उनका टोकन कट रहा था, तब जाके किसान अपना धान बेच पाए हैं। सबसे ज़्यादा किसानों की मानसिक स्थिति खराब की है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर हर वर्ग को ठगने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने की है। हर वर्ग को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनसे कहा गया था कि उनके समूह का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन कहीं भी आज बहनें जब मिलती हैं और पूछती हैं कि हमारा स्व सहायता समूह का कर्जा कब माफ होगा, तो ये जनता प्रश्न करती है। 2.5 साल का समय सरकार के लिए बहुत रहा है, और अब तो प्रश्न होगा, जनता तो प्रश्न करेगी और भूपेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब उन्होंने हमारी बहनों से भी लगातार वादे किए। 2.5 साल में सरकार घुटनों के बल भी नहीं आई। जैसे नवजात शिशु होता है ना, तो वो पहले घुटनों के बल में चलता है, फिर वो किसी सहारे से चलना शुरू करता है। 2.5 साल में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, एक भी वादे ठीक से पूरे नहीं किए। किसानों को ठगा गया। डीएपी पे केंद्र सरकार ने 2400 का 1200 तो कर दिया, लेकिन खाद उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराने में किसानों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। रमन सरकार में ऐसी स्थिति नहीं थी। अनशेड्यूल्ड लाइट बंद हो रहे हैं बार बार। सरप्लस बिजली होने के बाद अव्यवस्था का आलम किसानों के साथ इस महामारी के दौर में अनदेखी हुई है, और किसान बेहाल हुआ है। मज़दूरों की स्थिति खराब हुई है। मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार ने व्यवस्थाएं दी, जो पिछली सरकार में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मज़दूरों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना लाया था। कर्मकार मंडल ही बना दिया था, एक बोर्ड बना दिया था। मज़दूरों का काम नहीं। महिलाओं के लिए कहा था कि हम महिलाओं को वचन देते हैं, गंगा जल की कसम खाते हैं, शराबबंदी करेंगे। शराब बंदी तो हुई नहीं। पूरे महामारी में लॉकडाउन के पीरियड में भी शराब भट्टियाँ खुली, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, और जगह जगह कोचिए हो गए। सट्टा प्रदेश को निगल रहा है। अपराध का आंकड़ा बढ़ गया। 5,500 रेप्स हुए हैं, 4,300 कुछ अपहरण हुआ है। बलात्कार और अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में तेजी आई, उनके हौसले बुलंद हुए। प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि
वन्य जीवों की तस्करी हो रही है, गांजा की तस्करी हो रही है, नारकोटिक्स का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ गया। नशाखोरी प्रदेश में बढ़ रही है। हम किसी समय उड़ता पंजाब कहते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बढ़ती हुई नशाखोरी से उड़ता छत्तीसगढ़ हो जाए। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने का वादा हुआ था, 2.5 साल बीत गए हैं। बेरोजगारों को तो 1 लाख नौकरियां मिली नहीं, भत्ते का पता नहीं। वृद्धा पेंशन के लिए 1500 रुपया वृद्धा पेंशन का वादा इनके घोषणा पत्र में मिला नहीं। तमाम सरकारी कर्जे, सहकारी कर्जे हम माफ़ करेंगे, आज भी ठीक से सहकारी कर्जे नहीं माफ़ हुए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज तो बहुत दूर की बात है। कोई भी मिसाल ऐसे नहीं दे सकते इस 2.5 साल में जो सड़कों का काम, जो पुल पुलियों का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने बजट का था वो चल रहा है। एक और बात, किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि रमन सरकार के समय से 2 वर्ष का बोनस बाकी था। 1 वर्ष का तो उन्होंने बजट प्रावधान कर दिया था, सिर्फ 1 बार का देना था। वो दोनों बार का बजट आज तक नहीं मिला, तो वो उस वादे का क्या हुआ? तो 2.5 साल में कोई प्रभारी मंत्री एक्टिव नहीं दिखे, कोई और मंत्रालय एक्टिव नहीं दिखा। हाँ, गौन खनिज की लूट मची, रेत खदानों में देख लीजिए आप किस तरह से दोहन हो रहा है। मुरुम, गिट्टी, ये गौन खनिज में आते हैं, ये सारे किस तरह से उसकी बंदरबांट हो रही है। इस तरह से ये सरकार 2.5 साल में बहुत ही विफल सरकार रही है। और 15 वर्ष में जो निरंतर आबाद रूप से प्रदेश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम हुआ, इस प्रदेश में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। बिजली, पानी, चिकित्सा की हालत तो इस महामारी में पोल खुल गई। केंद्र की इतनी मदद के बाद अगर वैक्सीनेशन पूरा 50% तो दे रही थी केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार ने निःशुल्क 18 और 18 से अधिक उम्र के सारे लोगों को, सारे नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कही। लगभग 2500 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के खजाने से बचेगा। लेकिन अभी तक क्या टेंडर हम बुलाए थे? किस तरह से वैक्सीनेशन को पहले इन्होंने डिस्करेज किया, किस तरह से वैक्सीन बर्बाद की, किस तरह से कोवैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैलाया। इस महामारी में केंद्र सरकार से जो आ रहा है वही मिल रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि मिला, सीमांत कृषकों को 6-6 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार की किस्त में। प्रधानमंत्री आवास के 20% जमा होते तो प्रधानमंत्री आवास तेज़ी से बनते और 2024 में बिल्कुल हमारे यहाँ कवेलू उस मकान की जगह पक्के मकान हर व्यक्ति के रहते हैं। बहुत लोग किराए में रहते हैं, बहुत लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पक्के मकान होते। शौचालय तो केंद्र सरकार ने पहले ही बना दिया था। कुल मिलाकर 0 बट्टा सन्नाटा है। भूपेश सरकार फेल है और उनका निकल गया तेल है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे कि शराबबंदी की जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, समर्थन मूल्य 2500 में खरीदा जाएगा। मैं इनसे जवाबदार लोगों से पूछना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछना चाहूँगा, क्या एक भी वादा आज दिनांक तक पूरा किया गया है? जो इन्होंने गंगा जल में, पवित्र गंगा जल में कसम खाई थी कि हम शराब को बंद करेंगे, आज शराब बंद तो दूर की बात है, आज घर पहुंचाया जा रहा है। मतलब मैं इनका, मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करूंगा। इन्होंने रोजगार दिया है भाई, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया है। इन्होंने घर घर पहुंचाया है शराब को, युवाओं को शराब बेचने में लगाया है। इनके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। और जो इस वैश्विक महामारी के चलते कोरोना में अगर एकमात्र अगर कोई इलाज है तो वह वैक्सीन है। और वैक्सीन में भी किस तरीके से भेदभाव करके युवाओं को अंधकार में धकेलने का प्रयास किया गया है, क्या यह उचित है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो भी घोषणा पत्र अपने वादे किए थे उस वादे को पूरा करें। और जो हमारे साथी इससे पूर्व में 21 जुलाई 2020 को जो हमारे अर्जुनी, ग्राम अर्जुनी के स्वर्गीय श्री सिन्हा जी, जिन्होंने अग्नि स्नान किया था मुख्यमंत्री निवास के बाहर, उनको भी आज दिनांक तक न्याय नहीं मिला है। तो मैं आग्रह करूंगा
कि इस पर ध्यान आकर्षित करूंगा जवाबदार लोगों को कि इस पर ध्यान दें और अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अराजकता से भरे 2.5 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। वृद्धों को 300 रुपये पेंशन को 1500 रुपये देंगे कहकर आज तक उनको पेंशन नहीं मिला। युवाओं को आज तक रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षकों की आज तक भर्ती नहीं हुई। पूरी हताशा भरा 2.5 वर्ष रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है। किसानों को उनका आज तक पूरा पैसा नहीं मिला, बोनस के नाम के उनके साथ छल किया गया। शराबबंदी का वादा कहकर घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। ये सरकार से आम जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, ये हम लोग भूपेश सरकार से सवाल पूछने निकले हैं भैया। भारतीय जनता पार्टी कि भैया इतना वादा किए थे आप 2.5 साल पहले चुनाव में पूर्ण शराबबंदी करेंगे करके, महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को बोनस देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना। गंगा जल की कसम, हाथ में गंगा जल लेके झूठी कसम खा लिया। झूठे वादे कर करके सरकार में आ तो गया, लेकिन एक भी वादा पूर्ण नहीं कर रहा है भूपेश सरकार। ठीक है, तो हम लोग सवाल पूछने निकले हैं, है ना, उससे जवाब मांग रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग आए हैं। 2.5 साल हो गए उसके वादा खिलाफी के, 2.5 साल और बचे हैं। उसको गद्दी से उतारना है भूपेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है 2.5 साल। उससे हम लोग भैया मतदान करने जाते हो क्या? वोट डालने जाते हो? 18 साल से ज़्यादा हो गए क्या? क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार है अभी? अभी भूपेश बघेल है सर, लेकिन सच में जो बोला भैया वो समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। आपको समझ भी नहीं आ रहा है? चेंज होना चाहिए सरकार। हाँ, भाजपा सरकार परिवर्तन चाहते, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहते। तो इस सरकार से क्यों परेशान है? भूपेश बघेल सरकार से क्या परेशानी है? वो काम इतना सारा बोला है लेकिन वो करके दिखाया नहीं है, इसलिए बस यही जो बोला था वो हिसाब से वैसा किया नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तोला दी में का चीज के पाम्पलेट दे है नहीं जानस? यह कौन सी सरकार है अभी छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की सरकार है अभी छत्तीसगढ़। कौन सी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। हाँ, ये का चीज दी ने कौन मन है मन आ रही तेमन? एवं सब भारतीय जनता पार्टी वाला है। हाँ, देमन का कहा थे और आप मन का सोचा थो? ये मन कहा थे कि सरकार लवरा है, हाँ, झूठ बोल बोल करके वोट ले ले। अच्छा, और अब जे नहीं तेना ये बदलना है। अच्छा, तो का परेशानी है? भूपेश बघेल का दुख दे थे? शराबबंदी करे के वादा कर रही से, हाँ, ये वादा जे नहीं तेन झूठा पाएगी। ये भैया चुनाव अभी 2.5 साल दूर है और अभी से मुर्दाबाद जिंदाबाद हो गया। क्या लगता है मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है चाचा, बस हम एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमारी जवाबदारी, एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हमारी जवाबदारी बनती है कि यहाँ जो निकम्मी सरकार बैठी है, वादा खिलाफी सरकार, कांग्रेस की सरकार बैठी है, भूपेश सरकार बैठी है, उससे हम आज 2.5 साल हो गए। सवाल हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक कार्यक्रम लाया गया कि उससे सवाल पूछा जाए। 2.5 साल पहले हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया गया कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वादे अगर हम पूरे नहीं कर पाए, तो भाजपा ने भी वादे पूरे नहीं किए। आदिवासी क्षेत्रों में दुधारू गाय देंगे बोले, लोग गिरवा लेके आज तक बैठे, उनको गाय नहीं मिली, ये भी आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या जवाब आपके पास? योजना थी, योजना का क्रियान्वयन चालू हुआ और किसान गाय बटी है। आप ग्रामीण अंचल में जाइए, कोई भी योजना आती है तो 2-4 महीने में पूरा नहीं हो जाती। चालू हुई थी, बटना भी चालू हुआ था, चुनाव आ गया, रुक गया।
चूँकि ये वादा खिलाफी झूठे झूठे वादा करके सत्ते में तो बैठ गए भूपेश सरकार, लेकिन आज हम उनसे सवाल 2 महीना में नहीं पूछे, 4 महीना में नहीं पूछे, साल भर में नहीं पूछे, 2 साल में नहीं, आज 2.5 साल कंप्लीट हो गए। अब बचे 2.5 साल हैं, तो कब करोगे? वही सवाल पूछने निकले हैं। भाई साहब, किस तरह का आप जनमत संग्रह करने निकले हैं 2.5 साल के? किस तरह लोगों को क्या समझा रहे हैं, क्या योजना है? इसको जनमत संग्रह तो नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहती है और जनता के सुख दुखों के साथ ही चलते रहती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भूपेश सरकार 2.5 साल पहले इतने सारे वादे करके आई थी, जिसमें से एक भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ना तो छत्तीसगढ़ में एक विकास का ईंट लगा है, जबकि इन्होंने गंगा जल लेकर शराबबंदी की जो कसम खाई थी, आज वो शराबबंदी का दुष्परिणाम ये है कि इन्होंने घर घर शराब पहुंचाना चालू कर दिया है। तो ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है, जो जनता के बीच में जाकर हम आज बता रहे हैं कि भूपेश सरकार की जो नाकामी है वो इन 2.5 सालों में क्या क्या है। वो अगर किसी प्रकार का अपने बचाव में कुछ करते हैं तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हम विपक्ष का काम हमारा है जनता के बीच में जाके उनकी जानकारी लेना, उनके सुख दुखों को बताना। और इस निकम्मी सरकार ने जो इन जनता से वादा किया था, जैसे कि ये माता जी बैठी हैं एक वृद्धा, इन्होंने कहा अभी कि हमें 300 रुपये 200 रुपये पेंशन मिलता था, अब 300 मिल रहा है। लेकिन इसमें आप साफ देखिए कि लिखा हुआ है कि बुजुर्गों को 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। तो हम भूपेश सरकार से पूछते हैं, क्या 1500 रुपये पेंशन इन वृद्ध माता जी को मिला? और अगर नहीं मिला है तो आप ये 2.5 सालों में क्या कर रहे हैं? केवल आप शिलान्यास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों का, और कोई काम आपके पास नहीं बचा है। और एक राशन भी आपने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राशन दिया था, उस राशन की भी आप बंटवारा नहीं हो रहा है, गरीब लोग वंचित हो रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा कर दिया है कि नवंबर तक प्रत्येक गरीब को, 80 करोड़ की जनसंख्या है जिनकी, उनको नवंबर तक राशन फ्री दिया जाएगा। आज उस राशन में भी डाका डाला जा रहा है, उसमें भी कमी की जा रही है। तो ऐसे सीधे जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो जनता के बीच जाए और इस कोरोना के भयानक काल में हम जनता के बीच जाके उनके सुख दुख को भी जान रहे हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता के सुख दुख को देखे और भूपेश बघेल के जो नकारा सरकार है उसकी कारगुजारियों को बताए। भूपेश बघेल जी का कल एक बयान आया था कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और कोई उपलब्धि भी नहीं है। ये उनका बयान था। भाजपा की उपलब्धियों का ही वो शिलान्यास कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये उनका सवाल जो है व्यर्थ का सवाल है। पहले वो स्वयं देख लें कि किन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बहुत वादे 90% निभा दिए गए हैं, थोड़े बहुत जो 10% वादे बचे हैं 2.5 साल में निभा देंगे। आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह का आंदोलन और जनसंपर्क कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% वादों ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो वादे किए, आज बिजली बिल हाफ, आज तो बिजली बिल ही नहीं है। आज देखिए, आज लगभग दिन में 4-4, 5-5 घंटे बिजली गोल रहता है। आज लोग गर्मी में त्रस्त है, परेशान है, जबकि इससे पहले रमन सिंह की सरकार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध था। आप देखिए, बिजली बिल आधा, और बिजली बिल आज अब बढ़ के आ रहा है। आधा नहीं, बिजली आधा हो गया, बिजली नहीं। तो ये इस पर भी बता रहे हैं कि पहले बिजली बड़े बड़े जो पावर प्लांट है उनसे वसूली का अधिकार पहले कलेक्टर को दिया गया था, उनसे छीन के अब बिजली विभाग के चीफ को दिया जा रहा है। ये आपके कार्यकाल में बड़ी गलती हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, जिसको ठीक करने के लिए बिजली विभाग के जो चीफ हैं उनको अधिकार हस्तांतरित किए जा रहे हैं और ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी बोल रहे हैं। देखिए, ये तो उनका सिर्फ कहना चाहिए खोखली बातें हैं, जो इधर घुमा के उधर बोलते हैं ना, कान पकड़ते हैं, इधर घुमा के पकड़ना है, उधर पकड़ना है। ऐसी घुमा फिरा के बातें करने वाली ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये सिर्फ झूठों का पुलिंदा बना सकती है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निर्मित कार्यक्रमों को, वो निर्मित जो भी बना है, उनको आज वो शिलान्यास करके, उद्घाटन करके आज अपना श्रेय लेने का राजनीति कर रही है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपने पिछले अपने कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 2 साल का बोनस नहीं दिया, और हम किसानों को 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं न्याय योजना के तहत। इतना बड़ा काम मोदी नहीं कर सके जो कांग्रेस कर रही है, ये वो कह रहे हैं। न्याय योजना का नाम दे रहे हैं, जो किसानों का हक है उसको आप किस्तों में दे रहे हो। जब किसान को जरूरत है पैसे की, वो जरूरत में अगर वो पैसा नहीं मिल रहा है तो वो क्या मतलब?
नहीं, अगर किसान आपको अगर देना है इतने तो 2500 परेशान रुपए है, एक मुश्त देना चाहिए। नहीं किसान अगर इतने परेशान है तो 2.5 साल में एक भी किसान सड़क पे सरकार के खिलाफ क्यों नहीं निकला? सिर्फ भाजपा वाले क्यों निकल रहे? निकला है। बहुत से किसानों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत से किसानों ने इस मुद्दे को लेकर आत्महत्या भी की है। मंडी की अव्यवस्था को देकर देखे हो आप, कई किसानों ने तो हमारे मंडी में ही आत्महत्या कर ली है। ऐसा तक नौबत आया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपके पिछले 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की? नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो वर्तमान में आप मंडी देखिए, धान खरीदी उन्होंने 1 महीना लेट शुरू किया। आज आप धान की व्यवस्था देखिए, आज किसानों का जो कड़ी मेहनत का अनाज आज वहाँ पड़ा हुआ है बरसात में खुले में, उनकी व्यवस्था तक करने के लिए उनके पास समय नहीं है। भूपेश सरकार सिर्फ सत्ता के मद में मदचूर होकर वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। भाई साहब, बिजली बिल आधा करने का जो वादा था वो पूरा हो गया और किसानों को 2500 रुपये जो आपकी मोदी सरकार नहीं दे सकी, रमन सरकार नहीं दे सकी, उस पैसे को 2500 रुपये दे रहे हैं। और इन परिस्थितियों में सत्ता में दोबारा भाजपा के लौटने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहे, ऐसा लोग बाग का कहना है। उन स्थितियों में कहाँ पर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आप देखते हैं? एंटी इनकम्बेंसी सब जगह है सरकार की। सरकार ने बहुत सारे घोषणा किए थे। एक शहरी और ग्रामीण घोषणा किया था कि संपत्ति कर को आधा किया जाएगा और ग्रामीणों में पूरे तरीके से माफ़ किया जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, लोक लुभान वादे किए गए थे कांग्रेस के द्वारा। चुनाव जीतने का ये एक हथकंडा था और चुनाव जीत गए और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे मतलब आज गिनाने लगेंगे तो उंगली में 50-100 ऐसे वादे निकल जाएंगे। आज शहरी लोगों को चाहिए था कि संपत्ति करों से उनको निजात मिलती, वो नहीं मिल पाई। लेकिन भूपेश का कहना है, उनका कल बयान आया था अखबार में कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं और उनके 15 साल की सत्ता की ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है जिसे जनता के बीच गिना सके और वापस सत्ता में लौट जाए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो वापस कैसे लौटेंगे सत्ता में? नहीं, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। जैसे चावल आपने दिया, लेकिन चावल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि करोड़ों टन अनाज जो है गोदामों में सड़ रहा है, गल रहा है, कीड़े खा रहे हैं, क्यों ना उसे गरीबों में बांट दिया जाए, तब आपने मजबूर होकर चावल लोगों को गरीबों में बांटा। वो ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या जवाब आपका? नहीं, वो उनका आरोप बिल्कुल निराधार है और ये पूरे तरीके से कहने का मतलब केंद्र चावल मतलब सड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि चावल सड़ रहा है करके। और ये पिछले लगातार 1.5 सालों से 1 साल हो गया, नवंबर तक के फिर बढ़ा दिया गया है कि चावल दिया जाएगा। पूरे तरीके से केंद्र की योजना है, केंद्र की योजनाओं को अपने तरफ कर लेना, जो भी नाकामी आती है उसको केंद्र के ऊपर ढकेल देना और अपनी नाकामी को छुपा लेना, ये इनका आदत है। मतलब ये पर्दा ओढ़ लेते हैं जब भी इनको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं नाकाम हूँ तो ये केंद्र के ऊपर ढकेल देते हैं, अपनी नाकामी को सदैव ये ढकते जा रहे हैं। जनता देख रही है। 2.5 सालों के कार्यकाल में इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि मैं शराबबंदी करूँगा, उसमें भी ये विफल रहे। कोरोना काल में भी इन्होंने ऑनलाइन शराब चालू रखी, ये भी एक दुख का विषय है। वर्तमान में उन्होंने कहा कि शराब चालू की जाए करके। महासमुंद का एक कांड भी हुआ जिसमें शराब के कारण एक परिवार की 5 बिटिया और खुद उस परिवार की महिला शराब के कारण रेलवे ट्रैक पे सो के उन्होंने जान दे दी। एक बहुत दुखद घटना है। बहुत सारी घटनाएं शराब के कारण होती है, महिलाओं को इसका उत्पीड़न सहना पड़ता है। भूपेश ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था, क्या कसम यही मायने रखती है? नहीं, कसम कहते हैं कि भाजपा सरकार ने भी कसम खाई थी, आदिवासी क्षेत्रों में दुधारू गाय घर घर आदिवासियों को देंगे। लोग घेरवा लेके आज तक घूम रहे हैं, गाय नहीं मिली बोलते हैं। इसका कुछ है जवाब? इसका जवाब ये है कि सब चीज़ चल रही है और कोई भी चीज़ क्रियान्वयन होने में समय लगता है। ये मन का चीज दी नहीं दे, ये बोलो ये पढ़े नहीं होना, लिखे नहीं होना, काटे ऐसे अंगूठा नहीं तो गोठिया बार तो जाना था उसका। मोर संग तो गोठियाते बने, ये भाजपा वाला गलो आ रही तेकरो मन संग गोठिया है का? लिखे दिया, पढ़े दिया, तो सुने लाथे नहीं, अभी तो मोर संग तो गोठिया था, सुने लाथे नहीं। सुने तो कादो भाई दिया की फुट है, काला गोठिया सुनाई नहीं आए, मैं गोठिया तो हूँ सुनाई नहीं आते। ये काद में सुना से काद तो नहीं, सरकार है गूंगा बहरा रथे सुने रहें। मनखे घलो मतदाता घलो गूंगा बहरा हो जाए तो अच्छा सरकार कैसे मिली?
तो हर बनती है बेटा, बहुत ही जानो करो में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। भूपेश बघेल बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। महिलाओं को पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MJ TV।